हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया कुमावर और आज हम करने वाले हैं 12th जून के करंट अफेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कखोवका डैम विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो खबरों में रहा कखोवका डैम ये किस देश में स्थित है। सो आंसर होगा इसका यूक्रेन। यूक्रेन में स्थित है ये। अब ये न्यूज में क्यों रहा, ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में ये हो गया है ब्रेक। ठीक है, जिसके लिए जो रशिया है वो यूक्रेन को रिस्पॉन्सिबल बता रहा है, जबकि यूक्रेन रशिया को रिस्पॉन्सिबल बता रहा है फॉर द ब्रिज ऑफ कखोवका डैम। कहाँ पर है ये, कौन से रिवर पर है? जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, ये निप्रो रिवर पर है। यूक्रेन और रशिया के बिटवीन जो यूक्रेन निप्रो रिवर है, यानी साउथ यूक्रेन में कखोवका डैम की लोकेशन है। और प्लस ये जो डैम है ये सीवियट इरा डैम है ये। अब यूक्रेन की बात हो रही है, सो यूक्रेन से ही मैं आपको कुछ पॉइंट रिवाइज करा देती हूँ जस्ट फॉर ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। सो ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स ये यूक्रेन के लिए था। किसने चलाया था? यूके ने चलाया था एंड सेवरल अदर कंट्रीज ने। एजेंडा क्या था इस मिशन का? सो यूक्रेन की जो मिलिट्री आर्मी है उनको ट्रेन करना, ये यूके का एजेंडा था थ्रू ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। इसी के अलावा अगर मैं एक सिटी की बात करूं, दैट सिटी इज बखमुट। सो ये न्यूज में रही थी। बखमुट कहाँ की सिटी है? ये सिटी ऑफ यूक्रेन है। सो एक्चुअल में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था रशिया और यूक्रेन का, तो ये फोकल पॉइंट था। ठीक है, बखमुट। और इसी के साथ मैं बात करती पर्सनालिटी है जिनका नाम है एलिस बालियात्स्की, जिनको मिला था नोबेल अवार्ड। किसने दिया था? बाय नॉर्वे नोबेल कमिटी। सो एक्चुअल में जो पीस अवार्ड है ये वन इंडिविजुअल प्लस दो ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था, जिसमें जो वन इंडिविजुअल है वो तो है एलिस बालियात्स्की, और जो दो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक रशिया की मेमोरियल और यूक्रेन की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। सो नेक्स्ट है, which cyclonic storm developed over the east central and Arabian Sea? तो कौन सा चक्रवाती तूफान पूर्व मध्य और अरब सागर के ऊपर विकसित हुआ है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? बाइफरजॉय की बात कर रहे हैं। बाइफरजॉय ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं, जो कि अभी कहाँ पर है? ओवर द ईस्ट सेंट्रल एंड नियर बाय साउथ ईस्ट अरेबियन सी। बाइफरजॉय की बात करें तो इसको नेम किसने दिया है? गिवन बाय बांग्लादेश। ये जो नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ये दिया है किसने? बांग्लादेश ने दिया है, जो कि हाल ही में ईस्ट सेंट्रल और अरेबियन सी के ऊपर डेवलप हो रहा है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म। अब देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की जा रही है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से आप दो बॉडीज को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट बॉडी है RSMC एंड सेकेंड बॉडी है TCWC। RSMC यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर्स एंड TCWCS यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। सो ऐसे जो RSMC है ये टोटल 6 है, और इन्हीं RSMSCs में से एक है IMD यानी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि एडवाइजरी इशू करता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग करता है। क्या काम है इन रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स का? सो एक्चुअल में ये एडवाइजरी इशू करते हैं, प्लस जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनकी नेमिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, इससे पहले भी मई में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था। कौन सा आया था? मुखा। ठीक है, जिसको नेम किसने दिया था? यमन ने दिया था। फाइन, नेक्स्ट देखते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज बीन कन्फर्ड विथ विच UITP अवार्ड? तो किस राज्य सड़क परिवहन निगम को किस UITP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो यहाँ पे बात हो रही है UITP अवार्ड यानी यूनियन इंटरनेशनल डेस्क ट्रांसपोर्ट पब्लिक। ठीक है, जो कि एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जो ये अवार्ड देती है UITP अवार्ड। सो ये हाल में किस स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को दिया गया है? सो ये दिया गया है केरल। और केरल की भी कौन सा ट्रांसपोर्ट? KSRTC यानी केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन।
और यूआईटीपी की बात करें, इस अवार्ड को किसने एस्टेब्लिश किया, मैंने अभी बताया था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। केरल से कुछ रिलेटेड मैं आपको पॉइंट्स रिवाइज करा देती हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, टोटल ई गवर्नेंस। सो टोटल ई गवर्नेंस वाला जो स्टेट था वो कौन था, केरल था। फर्स्ट टोटल ई गवर्नेंस स्टेट ऑफ द इंडिया। इसी के साथ अगर स्टेट न्यूज की हम बात करें तो ग्रीन चैंपियन अवार्ड अभी न्यूज में रहा था, ग्रीन चैंपियन अवार्ड, जो कि किसको दिया गया था, तमिलनाडु को दिया गया था। तमिलनाडु को भी क्या, तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। और इसी के साथ एक स्टेट न्यूज रही थी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम। कहा कि ये किस स्टेट की है, यूपी की है, फैमिली आईडी स्कीम है ये, ठीक है। तो ये तीन न्यूज को आप ध्यान रखिएगा। टोटल ई गवर्नेंस केरल की है, ग्रीन चैंपियन अवार्ड तमिलनाडु को दिया गया, एंड वन फैमिली वन आइडेंटिटी ये यूपी की है। आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो along with which country hosted the international conference on the spacecraft mission operation SMOPS 2023। so इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन यानी SMOPS 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। सो आंसर होगा इसका इटली, इटली के साथ की है। सो एक्चुअल में ये जो मिशन रहा कौन सा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन, इसको इसरो ने ISA के साथ यानी इटालियन स्पेस एजेंसी प्लस IAA यानी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट के साथ मिलकर होस्ट किया है। एम क्या था इस मिशन का, सो इस मिशन का जो एम था वो ये है कि स्पेस एजेंसी इंडस्ट्री पार्टनरशिप स्टार्टअप्स को डिस्कशन को फैसिलिटेट करना है अमॉन्ग दी डिफरेंट कंट्री, ये इसका एम रहा। इटली की अगर मैं बात करूं, कैपिटल सबको ही पता है, रोम में है। एफएओ का ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर ही मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं इसरो से रिलेटेड जो लास्ट न्यूज रही थी, जैसे कि NVS-01, ठीक है। सो इसरो ने लॉन्च किया था अपना फर्स्ट NVS-01 सक्सेसफुली, कहाँ पर किया था, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर पे। इसी के अलावा एक पर्सनालिटी अभी न्यूज में रही थी स्पेस से रिलेटेड ही, कौन थे वो, रयाना बरनावी। क्यों न्यूज में रही थी ये, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है जो कि पार्ट है किसका, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। और किस मिशन के तहत, एग्जायम स्पेस 2 के तहत। फाइन, आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट है, which institution has recently released a set of guidelines regarding generative AI in India? So किस संस्थान ने हाल ही में भारत में जनरेटिव एआई के संबंध में दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है। सो आंसर होगा इसका, एक्चुअल में क्या आंसर है, नेस्कॉम आंसर है, यानी द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जो कि एक इंडियन नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है। कब आया था नेस्कॉम, 1 मार्च 1985 को आया था, ठीक है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म मैंने रिपीट कर बता दी थी, क्या थी नेस्कॉम की जो फुल फॉर्म थी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो एक्चुअल में ये जो गाइडलाइंस है ये रिसर्च डेवलपमेंट जनरेटिव एआई के फील्ड में फ्रेमवर्क और कॉमन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने में इंस्ट्रूमेंटल प्रूफ होने वाले, इसी के लिए नेस्कॉम ने ये जो गाइडलाइंस है ये जनरेट करी है। इसके अलावा अगर हम कुछ पॉइंट्स का रिवीजन करें इससे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक हरित सागर, इसके लिए भी गाइडलाइंस आई थी। हरित सागर क्या था ये, द ग्रीन कोड गाइडलाइंस थी, क्या थी, ग्रीन कोड गाइडलाइंस थी, 2023 की थी। किसने दिया था, सर्वानंद सोनोवाल ने दिया था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या था इसका एजेंडा, इसका जो एजेंडा था वो क्या करना है, अचीव करना है जीरो कार्बन गोल, ठीक है। तो इसके लिए भी हाल ही में गाइडलाइंस आई थी हरित सागर 2023 के लिए, द ग्रीन कोड गाइडलाइंस किसने दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, और अचीव करना है जीरो कार्बन मिशन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एज पर द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023, अचीविंग विच एसडीजी इज चैलेंजिंग। द एनर्जी प्रोग्राम्स रिपोर्ट 2002 के अकॉर्डिंग 23 के अकॉर्डिंग किस एसडीजी को प्राप्त करना चैलेंजिंग प्रूफ होने वाला है। सो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2015 में सेट हुए थे, यूएन ने सेट करे थे। टारगेट कब तक था, 2030 का जो ईयर था वो टारगेट था एसडीजी को कंप्लीट करने का। टोटल कितने एसडीजीज थे, 17 एसडीजीज।
अब इनमें से एक एसडीजी यानी एसडीजी 7 न्यूज में रहा, जो कि है एंश्योर एक्सेस टू पॉसिबल रिलायबल सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी। ठीक है। सो ये जो रिपोर्ट रिलीज करी है, किसने रिपोर्ट रिलीज करी है? ये करी है किसने? आईईए ने, इराना ने, यूएनएसडी ने मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आईआरईएन यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी, और यूएनएसडी यानी यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन। ठीक है। आईईए का मैं बात करूं तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? पेरिस, फ्रांस में मिलेगा। इरान की बात करें तो ये कहाँ पर मिलेगा? यूएई में मिलेगा। 2009 की बॉडी है ये। और ये वाली आईईए 1974 में आया था। सो इन लोगों ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसके अकॉर्डिंग जो एसडीजी 7 है उसको अचीव करना चैलेंजिंग प्रूफ होने वाला है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड एरियल seismic सर्वे टू लोकेट हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट? तो हाइड्रोकार्बन जमा का पता लगाने के लिए किस संगठन ने हवाई भूकंपीय सर्वेक्षण शुरू किया है? सो आंसर होगा इसका ऑयल, यानी इंडिया ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड। सो इसमें क्या किया जाएगा कि हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट को लोकेट करने के लिए एरियल साइस्मिक सर्वे किया जाएगा, और कैसी जगहों को कवर किया जाएगा? जिनको टेरेस्ट्रियली कवर करना डिफिकल्ट है, उन जगहों को ये कवर करेगा। किसके थ्रू? ऑयल, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसी के अलावा मैं अदर न्यूज की बात करूं तो आपको याद रहेगा, नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम। ये जो सेंटर है ये कहाँ पर खुलने वाला है? सो ये है एमएनआईटी जयपुर में। ठीक है। सो अपने आप का ये पहला सेंटर है जो खुलेगा एमएनआईटी जयपुर में। कौन सा? नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स। इसी के साथ एक चीज न्यूज में रही थी, दैट इज लिटिल इंडिया। सो लिटिल इंडिया ये कहाँ पर बन रहा है? ये हैरिस पार्क में बन रहा है। हैरिस पार्क कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। याद रहेगा आपको कि अभी पीएम मोदी अपने विजिट पे थे, कहाँ पे? जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। तभी उन्होंने लिटिल इंडिया का इनोग्रेशन किया था। और इसी से एक कंट्री न्यूज में रही थी, दैट इज पापुआ न्यू गिनी। और पापुआ न्यू गिनी की फिर कैपिटल सिटी भी इंपॉर्टेंट रही। क्या कैपिटल सिटी है उसकी? पोर्ट मोरेबी। ठीक है। क्या है? पोर्ट मोरेबी। फाइन, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, which country signed a USD 95 million undersea cable connection project to connect East Micronesia island nation? So पूर्वी माइक्रोनेशिया आइलैंड नेशंस को जोड़ने के लिए किन देशों ने 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अंडरसी केबल कनेक्शन प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर किए हैं? सो आंसर होगा इसका जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो इन तीनों के बिटवीन ये प्रोजेक्ट हुआ है, किसके लिए? टू कनेक्ट ईस्ट माइक्रोनेशिया आइलैंड नेशन। सो यूएसडी 95 मिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया गया है इन तीन कंट्रीज के बिटवीन, जो क्या करेगा? इंडो पैसिफिक एरिया की नेटवर्क को बेटर बनाने में ईस्टर्न माइक्रोनेशिया कंपनीज कंट्रीज को जोड़ेगा। इसी के अलावा एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि स्टार्ट हुआ था 16 मई 2000। ठीक है। किसके बिटवीन? इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, यूरोप, इन कंट्रीज के बिटवीन था INSTTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और इसी के तहत अभी रिसेंट में सेंट पीटर्सबर्ग और मुंबई को कनेक्ट करने के लिए सी रूट को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। सी रूट इस मिशन के तहत किसमें? सेंट पीटर्सबर्ग और मुंबई को सी रूट से कनेक्ट करने के लिए। इसी से एक न्यूज में रहा था, BRI यानी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। ठीक है। किसका है? ये चाइना का है। द लार्जेस्ट रेल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है चाइना का, जो कि करेगा क्या? पाकिस्तान का पोर्ट है ग्वादर एंड चाइना का शिनजियांग,
उसको कनेक्ट करेगा इसके तहत, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत, जो कि बिगेस्ट रेल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है किसका, चाइना का। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट रशिया एंड चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंटर्ड इट्स एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ। सो किस कंट्री ने हाल ही में अनाउंस किया है कि रशिया और चीनी के जो चाइना के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो एंटर करे है कहाँ पर, ADIZ जोन में। अब ADIZ जोन क्या है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। एक एयर स्पेस है किसी कंट्री का, एक एडिशनल वाइडर एरिया है लैंड और वाटर के ऊपर, जिसमें जो कंट्रीज है वो ट्राई करती है अदर सिविल एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई, लोकेट और कंट्रोल करने के लिए, किसके लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो साउथ कोरिया का कहना है, आंसर क्या होगा इसका, साउथ कोरिया का कहना है कि उन्होंने हाल ही में रशिया और चाइना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ADIZ जोन में लोकेट किया है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है, नंद बाबा मिल्क मिशन इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। सो नंद बाबा मिल्क मिशन की बात की जा रही है, किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, सो स्टेट न्यूज हो गई है। तो इसको किया है यूपी ने किया है, किस कोस्ट के साथ इसको यूपी ने किया है, 1000 करोड़ की कोस्ट के साथ आया है नंद बाबा मिल्क मिशन। क्या किया जाएगा इस मिशन के तहत, एक बिड लगाई जाएगी टू मेक यूपी अ लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ मिल्क डेवलप्ड एंड मिल्क प्रोडक्शन, यानी मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क डेवलपमेंट के सेक्टर में यूपी को लीडिंग स्टेट बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है किस, नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत। इसी के अलावा आपको याद रहेगा गुजरात की एक स्कीम आई थी, कौन सी थी, प्रेरणा, द वर्नाक्युलर स्कूल। ठीक है, सो PM नरेंद्र मोदी का फर्स्ट स्कूल था गुजरात में, गुजरात के भी कहा, महसाना में, एज अ मॉडल स्कूल कॉल्ड प्रेरणा टू इंस्पायर यूथ ऑफ द कंट्री। इसी के साथ आपको ध्यान रखना होगा एक चीज कि एशिया का लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ एशिया, ये अल्थान में है। अल्थान कहाँ पर है, सूरत, गुजरात में। एशियाज बिगेस्ट लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क, अल्थान, सूरत, गुजरात में है। सो इसी के साथ ये सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब टेक केयर।